दोस्तों, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रक्त से इतिहास रच डालते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरजे वंशिता। स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो श्रीदेव पर। दोस्तों, आज 23 जुलाई है। आज कैलेंडर की ये तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है। आज दो ऐसे सूर्य की जन्मतिथि है जिनकी रोशनी आज भी पूरे भारत में कायम है। जी हाँ, एक और हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सिखाया कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो दूसरी ओर है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों कभी झुकना नहीं सिखाया। आइए आज उनकी कहानी सुनते हैं, उनके संघर्ष को महसूस करते हैं। जुलाई 1856 एक बालक का जन्म हुआ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जिसका नाम रखा गया केशव बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, ये वो बालक था जो बुद्धिमान था। बचपन से ही तेज बुद्धि और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत इस बालक में मौजूद थी। उस समय जब अंग्रेज़ों ने हर भारतीय के मन में ये भावना भर दी कि अब उन्हें स्वतंत्रता मिलनी नामुमकिन है, तब एक आवाज़ बनकर खड़े हुए बाल गंगाधर तिलक। न्यू स्कूल डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उनका मानना था अगर युवाओं को सही शिक्षा मिलेगी तो हमारा देश अपने आप ही आज़ाद होगा। तिलक जानते थे कि कलम की आवाज़ किसी तलवार से कम नहीं होती और उनके इसी विश्वास से उन्होंने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए, मराठा और केसरी। और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक भारतीय को अंग्रेज़ों के खिलाफ जागरूक करने की लड़ाई शुरू की। और फिर एक दिन आया जब उनकी आवाज़ पूरे भारत में गूंजी, जब सबने कहा स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये सभी भारतीयों की आत्मा की आवाज़ थी। अब बात करते हैं भारत के उस बेटे की जिसने कभी भी झुकना नहीं सीखा। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में जन्म हुआ बालक चंद्रशेखर आज़ाद का और 15 वर्ष की आयु में भाग लिया असहयोग आंदोलन में। और सबसे रोचक बात, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और जज ने पूछा तुम्हारा नाम, तो बोला आज़ाद। बोला पिता का नाम, तो बोला स्वतंत्रता। बोला पता, तो उन्होंने कहा जेल खाना। इतनी हिम्मत और इतनी ताकत, ये सुनकर अदालत सुन्न रह गई। ये वो युवा था जिसने अन्य युवा जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्गदर्शन किया। उन्हें जेल में पीटा गया, कई सारी प्रताड़नाएं अंग्रेज़ों द्वारा दी गई, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, भारत माँ की जय।